गुड मॉर्निंग। कोर्स 1 के यूनिट 3 में अ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग को पढ़ना है वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्ति का व्यक्ति से भिन्नता, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, किसी भी दृष्टिकोण से हो। वैयक्तिक भिन्नता और वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा की चर्चा पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने की है। वैयक्तिक भिन्नता की प्रकृति और विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला, वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। और वैयक्तिक भिन्नता, पहला वह वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी में मनुष्यों में पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नता की प्रकृति और विशेषताओं में पहला, वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनुष्यों में भिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती दिखाई देती हैं। पहला, प्रकृति, वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनुष्यों में भी भिन्नता पाई जाती है और स्पष्ट होती जाती है। अगला, वैयक्तिक भिन्नता का मूल आनुवांशिकता होता है। वैयक्तिक भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वैयक्तिक भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वैयक्तिक भिन्नता में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। और वैयक्तिक भिन्नता की प्रकृति में पहले, वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवांशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं उसके संगठन के अनुपातिक वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है उसके विभिन्न गुणों की क्रियाशीलता में अंतर पाया जाता है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं तो एक गायक है तो दूसरा वादक। किसी भी समूह के व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। तो वैयक्तिक भिन्नता की प्रकृति, पहला, वैयक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता एक या अधिक, कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे भिन्नताएं भी स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवांशिकता होता है।
व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक भिन्नता पाई जाती है। आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है, उसमें विभिन्न गुणों की क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। इसके पश्चात हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं, एक गायक है तो दूसरा वादक। इसके पर किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। इसके पश्चात व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण आनुवांशिकता है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवांशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इसी कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि के होते हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यह आनुवंशिकता के कारण ही होती है। आनुवंशिकता, हेरिडिटी। वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यह आनुवंशिकता के कारण ही होता है। इसके पश्चात सेकंड, वातावरण एनवायरनमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। वातावरण एनवायरनमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास कुछ वातावरण पर भी निर्भर होता है, और जैसे स्वर यंत्र आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, परंतु इससे भाषा और यह वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है या शैक्षिक वातावरण में सिखाई जाती है। इसी प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी
वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के जीन्स पैदा होने वाले बच्चे की भी यदि समुचित संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा एवं सूर्य का प्रकाश न मिले तो उसका स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं हो सकता है। तो पहला हो गया आनुवंशिकता और दूसरा वातावरण। वातावरण में सीखते हैं जिस प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के जीन्स लेकर पैदा होने वाले बच्चे को भी यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं सूर्य का प्रकाश न मिले तो उसका स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं हो सकता है। आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। इस प्रकार व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में पहला कारण हो गया आनुवंशिकता, दूसरा कारण हुआ वातावरण, तीसरा हुआ आयु तथा बुद्धि, चौथा है स्वास्थ्य तात्पर्य हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों के अधिगम के लिए तैयार होती है। वे जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक याद रखते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक धारित रखते हैं। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जैसे बीमारी, चोट इत्यादि, या मानसिक दुर्बलताओं के शिकार जैसे चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, भग्नाशा आदि, वे मंद गति से सीखते हैं और समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्तिक भिन्नता के कारणों की चर्चा हम कर रहे थे। तो व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में पहला कारण हो गया आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा आयु तथा बुद्धि और चौथा स्वास्थ्य। इसके आगे है जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्ध प्रिय होते हैं। क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्ध प्रिय होते हैं और साहसी होते हैं। युद्ध प्रिय के साथ साथ साहसी होते हैं। और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल
पाए जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक विशेषताएं शामिल होती हैं। भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र की व्यक्तियों से भिन्न होती है दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न होती है। तो जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा राष्ट्र का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे उदाहरण, क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय होते हैं, साहसी होते हैं और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र की व्यक्तियों से भिन्न होती है। इन्हीं व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। इसके पश्चात परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि करते हैं। जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता है। जन्म के समय मानव शिशु, छोटा बच्चा चल फिर नहीं सकता है, किंतु 1 वर्ष के बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है और 2 साल के बाद तो वह दौड़ने भी लगता है ना। तो परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता समय के साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता है, किंतु 1 वर्ष के बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है। 2 साल बाद वह दौड़ने लगता है। इसी प्रकार मानसिक परिपक्वता आने के बाद वह कुछ बोल सकता है, कुछ पढ़ लिख सकता है। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक तथा कुछ वातावरण संबंधी कारणों से परिपक्वता शीघ्र या देर से आती है। इसके लिंग, सेक्स। लिंग भेद पर भी किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। लिंग भेद पर भी किए गए अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। लड़कों का गामक विकास तीव्रता से होता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों में तीव्रता होती है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। इसकी वजह शिक्षा तथा आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। शिक्षा और आर्थिक दशा दोनों में व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर,
विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिक भिन्नता का कारण होती है। तो ये शिक्षा एवं आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिक भिन्नता का कारण होती है। इसके पश्चात मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। इसके पश्चात व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक और कुछ बौद्धिक गुण भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बनाए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक, कुछ विनम्र, कुछ सामाजिक, कुछ एकांत प्रिय, कुछ ईमानदार, कुछ बेईमान और कुछ आलोचनात्मक और कुछ सहानुभूति करने वाले, कुछ स्थूल कार्य, कुछ दुबले पतले पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की विभिन्नता व्यक्तित्व के कारण होती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्राचीन काल में व्यक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इनके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थी। तो आज हम लोगों ने कक्षा में चर्चा की व्यक्तिक भिन्नता की प्रकृति क्या है, व्यक्तिक भिन्नता के कारण क्या हैं, और अब चर्चा करने जा रहे हैं व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र। प्राचीन काल में व्यक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है।
वैयक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से वैयक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार, रूप वैयक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों से गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits. लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आदि सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते हैं। अब इन चारों क्षेत्रों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पहला शारीरिक क्षेत्र इसके भी दो क्षेत्र हैं। पहला है शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंस। हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम होती है। किसी की शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी की कम होती है। किसी की ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो किसी में ये दोषयुक्त हो जाता है। हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिसका मापन किया जा सकता है व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। तो जब हम व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो हम अगर आधार लेते हैं प्राचीन काल में व्यक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां नहीं थीं। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physical function, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते भी हैं। इन चारों क्षेत्रों की चर्चा हम लोग बारी बारी से करते हैं। शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत पहला आता है शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंस। हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है
तो किसी की कम होती है, किसी की शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम होता है। किसी की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो किसी में दोषयुक्त होता है। हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों एवं कि हम यह भी देखते हैं कि व्यक्तियों की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर भी पड़ता है। और वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिनका मापन किया जा सकता है व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं, व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। इसके पश्चात दूसरा अगर आधार लेते हैं तो होता है गत्यात्मक भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता भिन्नता, मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है और कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को। जैसे महिलाएं उंगलियों से किए जाने वाले कार्य को शीघ्रता से करती हैं और कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को। जैसे महिलाएं उंगलियों से किए जाने वाले कार्यों सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से करती हैं और पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्यों को जैसे फावड़ा चलाना, पत्थर खोदना को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आती है। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आती है। इसके पश्चात है मानसिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता पर सबसे मुख्य आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता के मानसिक क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उनमें पहला है बुद्धि भिन्नता, इंटेलिजेंस डिफरेंस। हम देखते हैं कि बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तियों में भिन्नता होती है। बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तियों में भिन्नता होती है। दूसरा होता है उपलब्धि भिन्नता, अचीवमेंट डिफरेंस। यह समझा जाता है कि शिक्षार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है और किसी सीमा तक यह सत्य भी है, परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उसकी विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियां आदि पर भी निर्भर करती हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम होती है और कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्तमान में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार होती है। दूसरा अभिक्षमता भिन्नता, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। जैसे किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है और किन्हीं में यांत्रिक क्षमता अधिक होती है तो किन्हीं में साहित्यिक क्षमता अधिक होती है और किन्हीं में कलात्मक अभिक्षमता होती है आदि। एक ही अभिक्षमता वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी माप भिन्न भिन्न होती है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही किया जाता है। छात्रों का व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही किया जाता है।
इसके पश्चात आता है विशिष्ट योग्यता भिन्नता। विशिष्ट योग्यता मतलब स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस। अभिक्षमता अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट ही नहीं करती है, बल्कि विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का ही योग होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में और कोई कला के क्षेत्र में। वर्तमान में व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यता को व्यक्तिक भिन्नता का एक विशेष आधार माना जाता है। विशिष्ट योग्यता भिन्नता स्पेशल एबिलिटी डिफरेंसेस। अभिक्षमता किसी कार्य को के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में और कोई कला के क्षेत्र में। वर्तमान में व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यता को व्यक्तिक भिन्नता का एक विशेष आधार माना जाता है। तो व्यक्तिक भिन्नता की क्षेत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में पहला था शारीरिक भिन्नता, शारीरिक क्षेत्र। तो शारीरिक क्षेत्र में पहला था शारीरिक भिन्नता। जब हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम होती है। किसी में शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम होती है। किसी में शारीरिक भिन्नता फिजिकल डिफरेंसेस। शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम होती है। किसी में शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम होती है। किसी की ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो किसी में ये सभी दोषयुक्त होती हैं। हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिसका मापन किया जा सकता है व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद है गत्यात्मक भिन्नता, योग्यता भिन्नता, मोटर एबिलिटी डिफरेंस। हम देखते हैं कि एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है और कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को। जैसे महिलाएं अंगुलियों से किए जाने वाले कार्यों को जैसे अंगुलियों से किए जाने वाले कार्य, सिलाई, कढ़ाई आदि पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से करती हैं और पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्यों जैसे फावड़ा चलाना, पत्थर खोदना को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आती है। इसके पश्चात है मानसिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है।
व्यक्तिक भिन्नता के मानसिक क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उसमें पहला है बुद्धि भिन्नता। बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तियों में विभिन्नता होती है। दूसरा होता है उपलब्धि भिन्नता। उपलब्धि भिन्नता अचीवमेंट डिफरेंस। विद्यार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है और किसी सीमा तक यह सत्य भी है। परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उसकी विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियाँ आदि पर भी निर्भर करती हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होते हुए भी उसकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। वर्तमान में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिगत भिन्नता का आधार होती है। इसके पश्चात अभिक्षमता भिन्नता, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है और किन्हीं में यांत्रिक अभिक्षमता अधिक होती है तो किन्हीं में शारीरिक अभिक्षमता अधिक होती है और किन्हीं साहित्यिक अभिक्षमता अधिक होती है तो किन्हीं में कलात्मक अभिक्षमता होती है आदि। एक ही अभिक्षमता वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी माप भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न होती है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही दिया जाता है। इसके पश्चात है विशिष्ट योग्यता भिन्नता, स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस। अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का ही योग होती। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में और कोई कला के क्षेत्र में। वर्तमान में व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यता को व्यक्तिक भिन्नता का एक विशेष आधार माना जाता है। संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगों का संबंध शरीर एवं मन दोनों से होता है। पर मनोविज्ञान में इन्हें अलग से देखा जाता है। संवेगात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उन लक्षणों में पहला है संवेगात्मक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है। शुरू में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है और ये परिवर्तित संवेग स्थिर होते जाते हैं। कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं तो कुछ बात बात पर क्रोध करने लगते हैं। और कुछ हमेशा चिंताग्रस्त हो जाते हैं और आदि। और इन संवेगों से उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। तो संवेगात्मक अगर भिन्नता की चर्चा करते हैं, संवेगात्मक क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो संवेगात्मक क्षेत्र में पहला आता है संवेगात्मक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास
लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है और ये परिवर्तित संवेग स्थिर होते जाते हैं। कुछ बच्चे कुछ बच्चे कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं तो कुछ बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं, और कुछ हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं और आदि। और इन संवेगों से उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है। इसकी वजह से रुचियों में भिन्नता, इंटरेस्ट डिफरेंसेस। रुचियां दो प्रकार की होती हैं। पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित। जन्मजात रुचि जैसे भोजन के प्रति रुचि एवं खेल के प्रति रुचि, ये जन्मजात हो सकती हैं, लेकिन ये सब में समान होती हैं। लेकिन अर्जित रुचियाँ जैसे विशेष प्रकार के भोजन में रुचि या फिर विशेष प्रकार के खेल में रुचि, ये सब में भिन्न भिन्न होती है। विशेष प्रकार के भोजन में रुचि एवं विशेष प्रकार के खेल में रुचि, ये सब में भिन्न होती है। कोई बच्चे गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं तो कोई भाषा के अध्ययन में, और कोई किसी अन्य विषय के अध्ययन एवं कौशल के प्रशिक्षण में। वर्तमान में विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में रुचियों में व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार होती है। इसके पश्चात है अभिवृत्तियों में भिन्नता, एटीट्यूड डिफरेंसेस। रुचियों में भिन्नता किसी उद्दीपक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति धनात्मक अथवा ऋणात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होकर अर्जित होती है। व्यक्तियों को जैसा पर्यावरण मिलता है और उसे जैसी शिक्षा मिलती है, उसमें वैसी ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। व्यक्तियों को जैसा पर्यावरण मिलता है और जैसी शिक्षा मिलती है, उसमें वैसी ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं तो कुछ समाज में सेवा की अभिवृत्ति होती है और कुछ में राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति होती है आदि। वर्तमान में अभिवृत्ति मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उसमें पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। व्यक्तियों की सामाजिकता की भावना और उसमें सांस्कृतिक लक्षण ये दोनों ही तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें भी व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में विभेद किया जाता है। इसके पश्चात आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, आइडियल, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंसेस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं और नैतिक मानदंड होते हैं। किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति ने इनमें से किनको और किस मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही कुछ मूल तत्व हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसका व्यवहार निर्देशित होता है। आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में विभिन्नता, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरलिटी डिफरेंसेस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं और मूल्य होते हैं, नैतिक मानदंड होते हैं। किसी व्यक्ति में इनमें से किनको और किस मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही तो कुछ मूल तत्व हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उनका व्यवहार निर्देशित करते हैं। अगला जातीय और राष्ट्रीय भिन्नता, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं। इन्हें जातीय गुण कहा जाता है और ये गुण दूसरी जाति के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं और ये गुण उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में विभिन्नता लाते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्र के आधार पर कुछ भिन्नता होती है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान में इनको भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार माना जाता है। इसके पश्चात आत्मधारणाओं में विभिन्नता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस। व्यक्ति की अपने विषय में जो धारणा या ठोस विचार जिसे आप कह सकते हैं, व्यक्ति की अपने विषय में जो धारणा या ठोस विचार होती है उसे आत्मधारणा अथवा आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बारे में यह सोचते हैं कि वे बड़े योग्य हैं, समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, और कुछ इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। तो ये जो अंतिम है सामाजिक क्षेत्र में, ये है आत्मधारणाओं में भिन्नता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस। व्यक्ति की अपने विषय में जो धारणा, जो ठोस विचार होती है उसे आत्मधारणा अथवा आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बारे में यह सोचते हैं कि वे बड़े योग्य हैं, समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, और कुछ इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। आत्मधारणा का सभी व्यक्तियों में बड़ा महत्व होता है। चाहे व्यक्ति योग्य होने के बाद अपने को योग्य मानता है अथवा योग्य होने के बाद भी अयोग्य मानता है। आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। अतः वर्तमान में इसे भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आज हम लोगों ने चर्चा की व्यक्तिक भिन्नता की क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं। प्रकृति और विशेषताओं की आज हम लोगों ने चर्चा की कि यह सभी मनुष्यों में पाई जाती है, प्रत्येक स्थानों पर पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनमें भिन्नता और स्पष्ट जाई जाती है और इसमें विभिन्न गुणों का संगठन होता है। प्रत्येक व्यक्ति में आंतरिक और आंतरिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर दो संगीतज्ञ हैं तो एक गायक है और दूसरा वादक है। इसके पश्चात व्यक्तिक भिन्नता के कारणों की चर्चा हम लोगों ने की। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में पहला आनुवांशिकता, वातावरण, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, हेल्थ, जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन, परिपक्वता, मैच्योरिटी, लिंग, सेक्स, शिक्षा और आर्थिक दशा,
इकोनॉमिक कंडीशन, मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, व्यक्तित्व। इसके साथ ही व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र की चर्चा की, जिसमें शारीरिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और संवेगात्मक क्षेत्र। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तिक भिन्नताओं के का शैक्षिक निहितार्थ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन educational implication on individual differences. Thank you. Have a nice day.